हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 25 क्वेश्चन, जो कि आपके 14 से लेकर के 20 इकाई से बनाए हुए हैं। और इनको आप थोड़ा सा पढ़िए और इनको कीजिए, आपको आभास हो जाएगा कि अभी आप का क्या चल रहा है, कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। तो देखिए, बिना देर करते हुए हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहला आपके पास प्रश्न है कि कामायनी के लेखक तथा प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग सोच सकते हैं जल्दी से फटाफट, कामायनी के लेखक तथा प्रकाशन वर्ष। ठीक है, जिसने ये मान के चलिए यहाँ 25 में 25 कर लिए, बहुत ही आसान से हमने यहाँ सवाल क्वेश्चन रखे हुए हैं। 25 में 25 जिसने कर लिए, समझ लेना उसका सिलेक्शन पक्का है। 25 में 23, 25 में 22, इतने लोगों का सिलेक्शन पक्का है। और यदि फिर 25 से 22 से नीचे जाते हो तो समझ लेना फिर आपका सिलेक्शन जो है खतरे में है। तो सही आंसर जो होगा यहाँ पर ए, आप लोगों ने शायद सोच लिया होगा, कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कामायनी की मूल कथा किस ग्रंथ पर आधारित है, या कामायनी की जो मूल कथा है वह किस ग्रंथ से ली गई है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फटाफट जल्दी से आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हो जाएगा आपका शतपथ ब्राह्मण। ऐसे ये जो बिंदु रखे हैं इन पे मत जाना बेटा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण। और यहाँ दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाले प्रश्न पर बढ़ेंगे। और यहाँ पर है, कामायनी पर कौन सा पुरस्कार जयशंकर प्रसाद को मिला है? तो आपको बताना है फटाफट, क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, या मंगला पारितोषिक पुरस्कार? ठीक है, जल्दी से बताएंगे। अच्छा, ये जो बीच बीच में डॉट दिख रहे हैं ये हमारे लिए कोड वर्ड है बेटा। हमें मालूम है कि कितने नंबर पर हमने क्या लगाया हुआ है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा। आप लोग इसके चक्कर में गलत आंसर नहीं देना। तो यहाँ जो आपका सही आंसर है वो है आपका मंगला पारितोषिक। 1938 में इनको मंगला पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि मेला आंचल के लेखक तथा प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। मेला आंचल के लेखक तथा प्रकाशन वर्ष, अभी आप लोग ये डॉट देख करके समझ रहे होंगे, लेकिन अभी देखो बेटा आगे पता चलेगा आपको। तो जल्दी से बताएं भैया। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, मेला आंचल रेणु के द्वारा लिखा गया है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1954 है। एकदम बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है, मेला आंचल का कथानक क्या है? मेला आंचल का कथानक मान लीजिए आपको बताना है। तो पाकिस्तान है, पूर्णिया पश्चिम बंगाल, या नेपाल? तो ये पूर्णिया बिहार है इसका कथानक। कथानक क्या है इसका? पूर्णिया बिहार है। और एक हम आपको बता दें बेटा कि ये पाकिस्तान और नेपाल के मध्य में ये गांव है, तो इसलिए भाई ये महत्वपूर्ण है। ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्णिया और बिहार का संबंध आपको बताना है, उस गांव से लिया गया है। ठीक है, ऐसा दिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पांचवे का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सब लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, है ना, कि कितना स्कोर रहा आपका, ईमानदारी से, है ना। ये डॉट वगैरह लगे हैं ये तो सिर्फ हमने अपने लिए लगाए हैं। मेला आंचल के कौन सा पुरस्कार दिया गया? मेला आंचल के लेखक को कौन सा पुरस्कार दिया गया है मेला आंचल कृति के लिए? तो वो दिया गया है बेटा पद्मश्री अवार्ड। किस समूह से सम्मानित किया है उनको? पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। इसके बाद अगला है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक एवं प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बेटा अभी लिए हैं हमने आगे। तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक एवं प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो बेटा ये हो जाएंगे श्रीलाल शुक्ल। 1968 में इन्होंने राग दरबारी का प्रकाशन करवाया था। तो इसके लेखक जो हैं वो हैं श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, अगला है, राग दरबारी उपन्यास पर कौन सा पुरस्कार मिला इनको? तो राग दरबारी उपन्यास पर इनको जो पुरस्कार मिला था वो मिला था साहित्य अकादमी, और 1969 में ये पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 की हम बात करें, विदाई संभाषण के लेखक तथा प्रकाशन वर्ष एवं मूल संग्रह। तो यहाँ बेटा प्रकाशन वर्ष तो यहाँ पर नहीं मिला था, लेकिन आपको मूल संग्रह जरूर बताना है कि ये किस संग्रह से लिया गया है। विदाई संभाषण जो है वो किस संग्रह से लिया गया है? तो देखना बेटा, लेखक जो हैं इसके वो बालमुकुंद हैं, और उनके ही संग्रह शिव शंभू के चिट्ठे से ये विदाई संभाषण जो है वो उद्धृत किया गया है या फिर लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपका सही 9 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है, उसने कहा था कृति के लेखक और प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना बेटा, है ना। इसमें से एक ना एक प्रकाशन वर्ष और साथ में उनकी कृति आना ही आना है। हो सकता है किसी सम्मान पूछ ले।
और यही जो है, यही जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यही कंपटीशन है बेटा, क्योंकि सबसे ज़्यादा होती हैं सन, ये डेट खतरे में रखती है बच्चे को। ठीक है, तो उसने कहा था कृति के लेखक और प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, और इनके जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1915। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। और 11वां क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ये हुई थी बेटा सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। और कब हुई थी, तो 1915 में प्रकाशित हुई थी। क्लियर, यहाँ पर सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है भोलाराम का जीव कहानी के लेखक एवं प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो भोलाराम का जीव कहानी के जो लेखक हैं उनका प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। भोलाराम का जीव का कब प्रकाशन हुआ था, तो देखिए जो लेखक हैं वो हैं हरिशंकर परसाई, और जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 2016 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक कहानी यह भी का प्रकाशन वर्ष एवं लेखक कौन है, तो जल्दी से हम बताएंगे भैया। एक कहानी यह भी का प्रकाशन वर्ष एवं लेखक, तो वो हैं बेटा मन्नू भंडारी, और 2007 में इनकी कहानी एक कहानी यह भी का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, 2007 में। ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला है आपका 14वां प्रश्न, और 14वां प्रश्न कहता है कि एक कहानी यह भी के लिए कौन सा सम्मान मिला है। ठीक है भाई, तो एक कहानी के लिए इनको बताना है मन्नू भंडारी जी को कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन सा सम्मान मिला है, तो वो मिला था इनको भैया व्यास सम्मान 2008। कौन सा मिला था, व्यास सम्मान 2008 में। देखिए 2007 में प्रकाशित हुई थी, 2007 में प्रकाशित हुई थी, और 2008 में क्या हो गया था, इनको व्यास सम्मान से सम्मानित कर दिया था। किस कृति के लिए, एक कहानी यह भी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न है भैया, श्रीश के फूल किस संग्रह से लिया गया है, तो श्रीश के फूल जो निबंध है वो जो लिया गया है वो कल्पलता से लिया गया है। किससे लिया गया है, कल्पलता संग्रह से लिया गया है। इस बात का बेटा विशेष ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारा भैया 16वां। तो 16वां क्वेश्चन है, श्रीश के फूल के लेखक कौन है, तो ये सब लोग जानते होंगे कि कौन है भैया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोग एकदम से इसको बस अपना सोचते रहें कि हमसे कौन सा हमसे बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है, और स्कोर कमेंट जरूर करेंगे। चलिए अगला है, श्रीश के फूल किस विधा की रचना है। जल्दी से आप लोग टिक करेंगे। श्रीश के फूल किस विधा की रचना है, कहानी, निबंध, एकांकी, यात्रा वृतांत। तो ये जो है वो बेटा निबंध है। क्या है, एक निबंध है। तो हम यहाँ पर आंसर क्या करेंगे, बी करेंगे। आगे बढ़ेंगे। मैं क्यों लिखता हूँ कृति के लेखक कौन है, मैं क्यों लिखता हूँ कृति के लेखक कौन है, तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। गलता लोहा के लेखक कृष्णचंद्र, राम कुमार, शेखर जोशी और अज्ञे। तो कौन है भैया गलता लोहा के लेखक, तो गलता लोहा के जो लेखक हैं वो हैं शेखर जोशी। कौन है, शेखर जोशी। और आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है आज का 20वां कि गलता लोहा कहानी का नायक कौन है। नायक को बड़े अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो मोहन है, गोपाल है, रमेश है, या फिर बंसीधर हैं। तो यहाँ पर जो गलता लोहा के कहानी का जो नायक है वो है मोहन। कौन है, मोहन। और मोहन के पिता का क्या नाम था और कौन सा वो काम करते थे, ये आपको कमेंट करना है, वो भी बिना नेट खोले, बिना बुक खोले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है, जामुन का पेड़ रचना काल और लेखक आपको बताना है। तो जामुन के पेड़ के जो लेखक हैं वो हैं बेटा कृष्णचंद्र। कौन है, कृष्णचंद्र। और जो रचना काल है वो है इनका 1960। ठीक है, तो जामुन का पेड़ किसने लिखा था, कृष्णचंद्र ने, और 1960 में लिखा था। क्लियर है। अब इसमें आपको एक कमेंट करना है कि ये जो जामुन का पेड़ है इसके नीचे कौन दबा हुआ था, है ना, कौन दबा हुआ था, जो व्यक्ति दबा था उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। आगे बढ़ेंगे। दीपदान कृति की विधा एवं प्रकाशन वर्ष आपको बताना है कि कौन सी विधा है दीपदान की। तो दीपदान कृति जो है वो है एकांकी, और 1536 में राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, सॉरी, प्रकाशन वर्ष क्या है 1536, और एकांकी विधा है इसकी, और राम कुमार वर्मा के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, चलिए तो आगे हम बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है। एकदम बिल्कुल सरल प्रश्न है आपके लिए। मेरी तिब्बत यात्रा के जो लेखक हैं सब लोग जानते हैं, वो हैं कौन, राहुल सांकृत्यायन। और मेरी तिब्बत यात्रा में एक है ल्हासा की ओर। ये वास्तविकता में वही घटना इसमें बताई गई है। मेरी तिब्बत यात्रा में कौन सा, ल्हासा की ओर, ये विशेष ध्यान रखना। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। अंधा युग क्या है? अंधा युग गीति नाट्य है, नाटक है, एकांकी है या महाकाव्य है? तो आपको बताना है। तो अंधा युग जो है भैया ये क्या है? गीति नाट्य है। आपका क्या है? गीति नाट्य। तो यहाँ पर 24 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का और ये है आपका 25वां क्वेश्चन। अंधा युग के लेखक एवं रचनाकाल कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती 1965, 1954, 1959। तो इसमें लेखक आपको बताना है और रचनाकाल आपको बताना है। तो बताएंगे भैया धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर जो धर्मवीर भारती 1954 इनका रचनाकाल है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हुआ है तो लाइक करें और शेयर करें, और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके बाद हम आपको थोड़ी सी सूचना देना चाहते हैं कि अब देखिए इकाई 1 से लेकर के इकाई 20 तक की सारी यूनिट की PDF मात्र आपको 80 रुपये में दी जा रही हैं। तो देर ना करें, अभी भी 2-3 दिन का समय है। इम्पोर्टेंट चीज़ें आप उसमें से पढ़ सकते हैं जो आपके पास डाटा नहीं है। नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 70 67 60 62 61। ठीक है, 80 रुपये में ये आपको मिल रही हैं। आप किसी और को दे करके, आपका जैसे एग्जाम हो जाए तो आप किसी और को दे करके वो 80 रुपये अपने उससे ले भी सकते हो, है ना। किसी न किसी को फ़ायदा होगा, बाकी आप अपना पढ़ सकते हो। तो आज के लिए 25 क्वेश्चन, और इसको कमेंट जरूर करें अपना अपना। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।